नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लोन मंत्री में। और जैसा कि आज आपने थंबनेल देखा है, क्या भैया 2 लाख तक का पर्सनल लोन है, नहीं भर पा रहे हो, क्या वो माफ हो जाएगा, क्या होगा, पूरा बताऊंगा इस वीडियो में। बिना स्किप किए पूरा प्रोसेस बताऊंगा, तो बिना स्किप किए देखना। थोड़ा भी स्किप किया तो भैया प्रोसेस से भटक सकते हो, फिर हमारी गारंटी लोन मंत्री भैया की नहीं है। और एक बात, अगर आप घर बैठे फ्री में डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हो देश की सबसे पुरानी विश्वसनीय कंपनी एंजल वन में, तो भैया डीमैट अकाउंट का मैजिक लिंक देके रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाइए, घर बैठिए 5 मिनट में फ्री डीमैट अकाउंट खोलिए जो लाइफ टाइम फ्री है। तो दोस्तों, हमको बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे यार कि लोन लिया है, पर्सनल लोन लिया है, अब क्या होता है, मैं भर नहीं पा रहा हूँ, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ये लोन माफ़ कैसे कराऊँ, मुझे भरना ही नहीं है और मैं भरने के काबिल भी नहीं हूँ, मेरी हालात जो हैं वो बिगड़ गए हैं, आगे अच्छे आएंगे पर अभी बिगड़ गए हैं। तो देखिए, जो बैंकों में, जैसे मैं खुद एक एनबीएफसी में लगभग 11-12 साल एक्सपीरियंस हो गया है, जितने भी जो पर्सनल लोन होते हैं और अप टू 2 लाख होते हैं, 2 लाख के ऊपर की यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके 2 लाख के ऊपर का है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसका आंसर वहां पे दूंगा। यहाँ पे 2 लाख तक की बात हो रही है, 2 लाख या उससे कम की। अगर आपका 2 लाख तक का पर्सनल लोन है और आपको लगातार बैंक से कॉल्स आ रहे हैं, लगे उनके विजिट कर रहे हैं, आपको नोटिसें आ रही हैं, आपको मेल्स आ रहे हैं, और लेकिन आपको लग रहा है भैया कि इसको हम भर नहीं पाएंगे, तो क्या ये लोन आगे चल के माफ हो जाएगा? तो यहाँ पे आपको बता दूं, जब भी आप कोई पर्सनल लोन ले लेते हैं, पर्सनल लोन आपने ले लिया, कुछ समय चलाया, उसके बाद ईएमआई बाउंस लगने लग गई और आपको लग रहा है कि हाँ अब भर नहीं पाओगे, तो इसको कैसे माफ कराना है? यानी माफ करने का दूसरे वर्ड में बोला जाए तो, अगर आप इसको चाहते हो कि अब ये सेटलमेंट हो जाए, खत्म हो जाए, मैं इसको पे नहीं कर पाऊंगा और ये हमको परेशान करना बंद कर दें, तो आप जनरली बैंक में जाइए और बैंक वालों को अपनी प्रॉब्लम लिखित में दीजिए कि भैया देखो, हम आपको लोन लिए थे, इतना ईएमआई भर दिया है, अब हम भरने में समर्थ नहीं है, अब आप बताइए क्या किया जाए। अगर वो आपको लिखित एप्लीकेशन नहीं लेते हैं तो भैया आप उनको मेल कर सकते हो, ऑफिशियल्स उनके टू में जाके जितने नोडल ऑफिसर है, सीनियर अथॉरिटी है, उनको आप मेल कर सकते हो, सीसी में उनके जितने नोडल ऑफिसर्स हैं उनको आप रख सकते हो, चाहिए तो आरबीआई के ऑम्बड्समैन को भी आप सीसी में रख के उनको मेल कर सकते हो। लगातार मेल करते रहिए जब भी आपको टाइम मिले। इससे क्या होगा भैया कि बैंक वाले जो आपके घर पे आएंगे और उनको लगेगा कि उनकी आपकी स्थिति सच में ऐसी है कि अब आप 1 रुपया भरने की कंडीशन में नहीं हो, तो बैंक वालों क्या होता है भाई, फाइनेंशियल क्लोजिंग होता है 6 महीने साल भर के बाद, वो क्या करेंगे, जो आपका लोन है वो थक हार के बैठ जाएंगे, क्योंकि अनसिक्योर्ड है, कुछ गिरवी नहीं है आप पे, ना कोई 2 लाख 1.5 लाख के लिए लीगल कार्रवाई होती, ना लीगल केस होता। हालांकि वो डराते हैं पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अंत में वो जाके अपने जो उनका जो रिकॉर्ड बुक्स होता है उसमें वो लॉस बुक कर देते हैं, यानी ये हमारा बैंक का लॉस है, और यहाँ पे आपका जो अकाउंट है वो क्लोज हो जाता है। हाँ, इसका बुरा इम्पैक्ट आपके सिबिल में पड़ता है, आपका सिबिल स्कोर जरूर गिर सकता है। इसके लिए क्या करिएगा, आप जो भी मेल कर रहे हैं, उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भले वो लोन माफ करने की हो, आपका सेटलमेंट करने की हो, ईएमआई कुछ समय के लिए बंद करने की, उसका सब प्रूफ रखिएगा। जब आपके हालात सही होते हैं, आगे चल के आपकी इनकम दोबारा चालू हो जाती है, तो भविष्य में अगर आपका लोन कभी रिजेक्ट होता है तो वो जो आपने मेल, लेटर, चिट्ठियाँ जो करी होंगी वो आपके एज अ एविडेंस प्रूफ में आएंगी कि भैया देखो, हम कोई फ्रॉड नहीं है, हमारा समय खराब आया था, हमने बैंक को बहुत रिक्वेस्ट करी थी, इसलिए हमारा सिबिल खराब हो गया है। तो इस तरह से क्या होता है कि जब जो तो रास्ता बता दिया मैंने आगे के लोन का, तो जब बैंक का 1 साल पूरा हो जाता है तो भैया उनको भी क्लोज करनी होती है बुक, तो वो लॉस बुक कर देते हैं, क्योंकि 1.5-2 लाख में वो इतना टेंशन, लीगल एक्शन, वकील, ये सब कुछ भी नहीं करते हैं, कोर्ट के चक्कर नहीं लगाते हैं। तो इस तरह का जो आपका लोन है वो भरने से बच सकते हो। लेकिन लोन मंत्री कभी आपको यहाँ पे गलत एडवाइस नहीं देता है, जितना हो सके आप अपना ईएमआई टाइम पे भरिए, अपना सिविल स्कोर अच्छा रखिए, जिससे भविष्य में आपको लोन लेने में दिक्कत ना हो। परंतु समय है, किसी का भी खराब हो सकता है, और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि अंत में क्या होता है, तो मैंने बता दिया अंत में क्या होता है और कितने समय के बाद होता है। साल भर के बाद भैया बैंक आपका वेट नहीं करती, वो लॉस बुक करके उसको क्लोज करती है। तो उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलेंगे, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।